हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट अफेयर 7 मई 2025 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, जो कि सारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। ठीक है, करंट अफेयर की क्लास को हमने कल से स्टार्ट कर दिया है। कल भी हमने 50 PYQ को सोल्व किया था करंट अफेयर के। ठीक है, जो कि 1 मई से लेके 6 मई तक था। ठीक है ना, आज हम 7 मई की करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आज के क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा, ये पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में आप इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड को लॉन्च किया है। ठीक है ना, एक बार वो पढ़ देता हूँ मैं आपके सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी क्रिएटर लैंड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा, आंध्र प्रदेश का राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की है? और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ भी देश विदेशों के बारे में आएगा तो ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी, 100% का टैरिफ लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता की है? एक बार और पढ़ देता हूँ मैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति की अध्यक्षता की है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण आयोजित होगा? ठीक है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा तेलंगाना में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है वो है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 3 मई। ठीक है, राइट आंसर होगा 3 मई। ठीक है, याद रखिएगा, 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और जो अगला क्वेश्चन होगा वो है, हाल ही में किसने एक सिंगल पॉइंट ऐप, ठीक है, हाल ही में किसने एक सिंगल पॉइंट ऐप ECINET लॉन्च करने की घोषणा की है? और ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जा सकता है ये। हाल ही में किसने एक सिंगल पॉइंट ऐप ECINET लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, ठीक है ना, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कोटा और कहाँ पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? ठीक है, एक तो कोटा को दी गई है मंजूरी और एक पुरी को दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आज का, हिंदी और इंग्लिश में दोनों दोनों में देख ही लीजिए दोस्तों, है ना, जिसको हिंदी में समझ में नहीं आ रही वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? एक बार और देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ठीक है ना, कहाँ पर किया जाएगा, किस राज्य में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आगामी शैक्षणिक वर्ष से, ठीक है, आगामी शैक्षणिक वर्ष से सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को अनिवार्य रूप से विषय के रूप में शामिल कर देगा? मतलब ये एक विषय के रूप में शामिल करने वाला कौन सा देश है AI को? ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि AI को, ठीक है ना, AI को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने वाला कौन सा देश है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात
AI को विषय के रूप में शामिल करने वाला पहला देश बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष कब विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 7 मई। ठीक है, 7 मई इसका राइट आंसर होगा, 7 मई, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ठीक है ना, हाल ही में सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संस्करण का उद्घाटन किया है। कौन से संस्करण का उद्घाटन किया ये पूछा गया है आपसे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी 7वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है, ये मोस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले AI आधारित डेटा पार्क की आधारशिला रखी है? ठीक है ना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले AI आधारित डेटा पार्क की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन नंबर बी में छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जीनोम संवर्धित, ठीक है ना, हाल ही में जीनोम संवर्धित चावल किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा पहला देश बन गया है जीनोम संवर्धित चावल किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक है ना, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, हाल ही में भारत जीनोम संवर्धित चावल किस्मों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है? ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन भी लेके आया हूँ मैं। 16, 17, 18, 19, 20 सारे जीके क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। निम्नलिखित में से किसके कारण धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से किसके कारण धातु के जो तार होते हैं उसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण धातु प्रभावित होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाही धारा कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? इम्पोर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सूती मिल कामगारों के लिए। ठीक ना, सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी? ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस वर्ष UNDP द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी? तो आपको याद रखना है 1990 में। ठीक है ना, 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और जो अगला क्वेश्चन है वो है, और ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है आज का। ठीक है, और जो लास्ट का क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से सागर को महासागरीय मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सारगेसो सागर। ठीक है, सारगेसो सागर। ठीक है, याद रहेगा, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, और हमने आपको ये देख लीजिए नीचे जो PYQ उसके
ऑप्शन भी मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट में आप टाइप कर दीजिएगा कमेंट, जिसमें मैं आपको ये कमेंट तो मैं आपको ये PDF ज़रूर शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। और कल से हमने ये करंट अफेयर की सीरीज़ चालू कर दी थी, आज हमारी दूसरी क्लास थी ये, ठीक है। अब डेली हमें ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, GK, इनकी वीडियो भी डेली बेस पे हमारी आती रही है, ठीक है। और जो कि चैनल के ऊपर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है ताकि हमारी नई वीडियो का आपको पता लग सके, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।